मेरा नाम नवीन साहू है और मैं SIMT इंडिया 100x हैबिट हब का फाउंडर, मैं शुभ वरदान .com का फाउंडर, मैं नवीन साहू .com का फाउंडर, एज ए माइक्रोनीस वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस एक्सपर्ट होने का क्लेम करता हूँ। हेलो। अभी तक हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जोड़ चुका हूँ और अभी तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो सामने से कुछ नेगेटिव बोला हो, हमारे बारे में कुछ मिसबिहेव या कुछ मिस कमेंट किया हो। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा बहुत कॉमन है, होता रहता है। ठीक है ना। आपके अच्छे बोलने वाले कम और आपके बुरा बोलने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। भगवान की दया है, आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की दया है, माँ लक्ष्मी की दया है। पूरा देवत्व के साथ हम लोग सामने आए हैं और चीजें बहुत खूबसूरती से अलाइन कर रहे हैं। आपको हम पर्सनली महसूस करते हैं कि भाई अगर सामने बैठे हैं तो आप कौन हैं, और इसीलिए मैं आपको बोलता भी हूँ कि कैमरा ऑन। क्योंकि संसार में तीन ही बात कॉमन है: एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हम अपने आप में एनर्जी हैं, आप अपने आप में एक एनर्जी हैं। आपका एक एड्रेस है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और हम लोग अपनी हरकतों से वहां तरंगे पैदा करते हैं, यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हम अपनी एनर्जी के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ अपने एक एड्रेस पे हैं, और वहीं पर हम अपना प्ले करते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, इसको आप मतलब बुद्धिजीवी की भाषा में इस तरह से बोलते हैं, और दिनचर्या की भाषा में आप जैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी हैं, और कोई ना कोई बात बोलते हैं ना कि कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है ना कि वो हमेशा साजिश करते रहती है। हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये भी एक साजिश है कुदरत की, कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। किसी ने तो समझदार नहीं बोला होगा, और कहीं ना कहीं जब बड़े बुजुर्ग कुछ बोल के गए हैं तो इसलिए नहीं बोल के गए हैं कि उसको सुनो और भूल जाओ। उसको सुनो और इस्तेमाल में लाओ, और अपने जीवन को 1 से 11 के लिए आगे प्रोसेस करो। ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक बातें कनेक्टेड है कि मैंने आपसे क्या कहा है, आप भी अगर उस बात से सहमति रखते हैं तो प्लीज टाइप कर दें कनेक्टेड कैपिटल लेटर में, क्योंकि बहुत जरूरी है प्लग इन। जब तक आप प्लग इन नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो कम्युनिकेट होना मुश्किल है। सभी लोग अपना लोकेशन और ऑक्यूपेशन टाइप कर दिए हैं। मैं देखता हूँ भारत के कौन कौन से कोने से आप यहाँ पर आज उपस्थित है। उल्हासनगर, गोपी जीवनानी। और आपका ऑक्यूपेशन क्या है सर? जॉब। जॉब में। ग्रेट। महेंद्र पाल सिंह सर फ्रॉम ट्रेनिंग में जबलपुर। थे सर आप, महेंद्र पाल जी ना, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। काटिहार, अमित आनंद सर। यस। ठीक है। देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे मैंने जितने भी ऑडियंस को बुलाया है ना, वो एक सर्टेन टाइप के ऑडियंस है। एक सर्टेन टाइप का मतलब है, मैंने वैसे ही लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया ना जो एक पेरेंट्स टाइप के लोग हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है ना, वही लगभग भारत की स्टोरी है। मैं ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से चीजों को कर रहा है। जो मौका मिल रहा है कर रहा है, जो सामने वाला कमांड दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, वो अपना डिमांड आप उसका फुलफिल कर दे रहे हैं, तो आपको रेमोनाइज आप हो जाते हैं। आपको कुछ पारितोष, आपको कुछ मुनाफा, कुछ सैलरी, या कुछ बिजनेस में मुनाफा हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं। या फिर कोई कमीशन एजेंट है, तो मतलब किसी भी तरह के आप एजेंसी वाले हैं, तो आपको अपना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब आपने सामने वाले के लिए कुछ किया और आपको बेनिफिट हुआ, और उसी से आप सर्वाइवल ले रहे हैं। इतना ही छोटा सा बात है, इतने ही में हम लोग जीवन टाइट फिट है। और उसी में हमें लगता है कि अगर कुछ हमारे बच्चे पढ़ गए, कुछ अच्छा कर लिए, तो शायद उनको कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगा, कुछ उनका दिन दुनिया में परिवर्तन आएगा, तो मेरे जैसा जीवन से तो अच्छा ही जीवन होगा उनका। और इसी प्रयास में, इसी उम्मीद में हम अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, पोषित करते हैं। और इस पोषित करने के सिलसिले में हम उन्हें स्कूल, कॉलेज, जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल्स हैं, हम उनके सामर्थ्य के लिए बढ़ने के लिए हम उनको वहां पर एडमिशन कराते हैं, और उनके जितने लॉ लश्कर हैं उनको मानते हैं, और हमें इसी उम्मीद में रहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो अब बच्चा अगर अच्छा पढ़ गया, वहां से मैंने सुना है उसका प्लेसमेंट अच्छा है, सारी चीजें आप लोग ऐसे करते हैं। मैंने थोड़ा सा इस लीग से हटा लिया अपने बच्चों को। ठीक है। और जो मैंने कर लिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं करीबन 2 ढाई 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में। और अभी भगवान के आशीर्वाद से हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है, हमारे बच्चों की एक पहचान है। आज कोई 2 करोड़ रुपया कमाने वाला बंदा है ना, तो वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है ना, वो करोड़ों रुपया पर डे कमाने की बात करता है। ठीक है ना। और हम जिस तरह की बातें आपसे लाइन करते हैं कि 369 डेज में आपका जो फेस वैल्यू है, आपका जो अपना ऑरा है, आपका जो अपनी एक्सपर्टाइज है, उसका कीमत 300 करोड़ रुपया है। हम ये क्लेम करते हैं आपके सामने, और हम इसे प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए? आपको
एक सर्टेन दिमाग है, एक सर्टेन लेवल ऑफ माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के मातहत आप अपनी चीजों को गढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और आपके पास मान लो एक 4 कमरे का बेडरूम है, तो 4 बेडरूम वाला एक अगर घर है, तो आपको उम्मीद है कि आपके पास एक और घर हो जो एक बंगला नुमा हो, और उसमें स्विमिंग पूल भी हो, गार्डन हो, बागीचा हो। और अगर आपके पास बंगला भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्रॉपर्टी हो जिसमें मैं रहूं भी, मेरा ऑफिस भी हो, साइमल्टेनियसली वो छत पे उसके हेलीकॉप्टर भी उतर जाए। तो अपने लेवल से बाहर आप नहीं सोचते, अपने हद से बाहर नहीं सोचते, अपने लेवल के मातहत ही सोचते हैं। अगर आपके पास कोई मारुति वारुति की गाड़ी है, तो आप उससे निकल के कुछ इनोवा की तरफ जाना चाहते हैं, बोलेरो की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर स्कॉर्पियो की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर वो सब भी कंप्लीट कर लिया तो आप कुछ ऑडी या मर्सिडीज की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर उससे भी आपने ऑडी मर्सिडीज कंप्लीट कर लिया तो बोगाडी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर उसको भी कंप्लीट कर लिया आपने तो आप कुछ अपना अपना खुद का जेट वगैरह खरीदना चाहते हैं। तो क्या ना, हर आदमी अपने लेवल के बाद उसके अलग एक दो स्टेप के आगे ही सोचता है। वो ऐसा नहीं है कि आज वो जीरो पे और अचानक से वो आसमान पे है, मतलब एकदम वो आज मतलब जिसको बोलते हैं ना, एकदम साधारण इंसान है और अचानक से अपने आप को राजा की तरह फील करे, उसको ऐसा गैप नजर आता है, पता नहीं क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कहाँ अभी हूँ, मैं कौन बनेगा करोड़पति में थोड़ी ना जा रहा हूँ क्विज कॉम्पिटिशन में, कि अभी मैं एक साधारण मास्टर हूँ और 2 घंटा सिस्टम में बैठ जाऊंगा तो मे भी मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, आप लोग सबका कैमरा वापस से ऑफ हो गया। मैं आप लोग से वापस से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अगर कैमरा ऑन किए हुए हैं तो स्क्रीन पे सामने बैठे जैसे कि मैं आपको देख पाऊँ, क्योंकि कैमरा ऑन हमारे यहाँ बोले तो कृपा ऑन। अगर बातें हमारी कनेक्टेड है तो प्लीज दया करें अपने ऊपर, और अपने ऊपर में ये बातें कनेक्ट होने दें। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। जब मैं आपको देख नहीं रहा हूँ तो मेरा पावर आप तक कनेक्ट नहीं होगा, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको टच नहीं करेगा। और जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा आप कॉन्शियस भी नहीं रहेंगे, आपको लगेगा आप अपनी मन की कर सकते हैं। हेलो, अगर आप यहाँ पर अपने यहाँ बैठे मेरे सामने और आप अपना मन की करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप कुछ अगर अलग कर रहे हैं तो मैं आपको पूछ लूँ भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कैमरा ऑन करके बैठे, आप यहाँ माँ सरस्वती की उपासना में बैठे हैं, लगभग आप अपना आपको 40 मिनट यहाँ डेडिकेट करें। ठीक है ना, चीजों को करें प्लीज, जो वैसा बोला जा रहा है वैसा करके देखें, आपका नुकसान नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। क्या मेरी बातें आपको कनेक्ट हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोग कैमरा ऑन करके सामने आए। मोनिका मैम, योर कैमरा इज ऑन बट आप दिख नहीं रहे हो कैमरा में, काइंडली कैन यू? यस, थैंक यू। एंड बाकी लोग प्लीज, कैमरा ऑन का मतलब ऑन करके आप सीलिंग या फैन दिखा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुट योर फेस, क्योंकि अगर आप कैमरा में होंगे तो आप अटेंटिव रहेंगे, ठीक है? सभी विल बी लोग मोर कॉन्शियस। सभी लोग से मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी लोग ना कैमरा ऑन करें। आप मेरी बात समझें, है ना? बिना कैमरा ऑन का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, मैं अपनी बातें बोलने आपके पास नहीं आया हूँ, मेरा आपके साथ कनेक्शन हो इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हेलो, मैं कोई प्रवचन देने वाला या दूसरों की तरह वेबिनार करने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर मुझे आपसे अटैचमेंट नहीं होगा तो मैं आपको कोई भी कनेक्शन, कम्युनिकेशन करूंगा ही नहीं आपके साथ। अमित आनंद जी, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? अगर नहीं सुन पा रहे हैं, मेरी बातों के साथ एग्री नहीं हो सकते, तो मेरे क्लास को छोड़ के जाएं आप। गोपी मीना साहब, किशोर। अगर आप हमारी बातों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ही आप इस कैमरा में क्लास में बैठेंगे, अन्यथा आप अपने से इज्जत से इस क्लास को छोड़ के जाएं। नहीं तो मैं यहाँ से बेइज्जती करता हूँ बहुत जबरदस्त, मेरा प्रोफाइल बहुत खतरनाक है, मैं अच्छे अच्छों का बैंड बजाया हूँ आज तक। मैं नहीं देखता आप कितने करोड़पति हैं। ठीक है, प्लीज अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तभी सेशन में बैठेंगे, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर 40 मिनट में आपको कोई उड़ेल नहीं दूंगा अमृत का घड़िया आपके जीवन में और आप अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कनेक्शन बनाने आया हूँ। अगर कनेक्ट नहीं होंगे, अगर आप प्लग इन नहीं होंगे तो मैं आपके साथ कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका कूलर एसी फैन चलना है तो प्लग इन के बाद ही चलना है। ठीक है ना, तो पहले कनेक्शन होने दें, कनेक्शन होने दें, कैमरा ऑन करें, अन्यथा इस रूम को छोड़ के जाएं आप। मेरी बातें का कीमत है, और मैं बिना पैसे लिए एक भी बात नहीं करता। अगर मैं 40 मिनट आपसे बात करूंगा बिना पैसे लिए तो मेरे आप कर्जदार होने वाले हैं। तो कम से कम अपनी कर्जा को कम करें, मेरी बातों के अधीन हो। अगर नहीं है तो क्लास छोड़ के जाएं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बुलाया हूँ अपना कनेक्शन, आपके साथ अपना कनेक्शन बनाने। मैं एक साधारण परिवार का एक गांव में रहने वाला इंसान हूँ। मैं राउरकेला शहर से हूँ, उड़ीसा का राउरकेला शहर आपने सुना होगा, मुंबई हावड़ा मेन लाइन जो अगर ट्रेन से जाएंगे आप
तो मुंबई हावड़ा मेन लाइन पड़ेगा। अगर आप किसी नॉर्दर्न साइड में है तो पुरी की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ एक गाड़ियां हैं जैसे उत्कल एक्सप्रेस है ना, ये हमारे राउरकेला होकर के आपको लेके जाएगी। बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं, ये मुंबई हावड़ा मेन लाइन है ये। तो मान लीजिए आप उत्कल से आ रहे हैं तो हो सकता है उत्कल से अगर आप जा रहे हैं तो आप पुरी की तरफ जाएंगे तो वो राउरकेला से होकर आपको गुजारेगी। बाकी कोई लाइन की गाड़ियां इधर से नहीं गुजरती, सिर्फ मुंबई हावड़ा मेन लाइन है। अगर आप मुंबई से हावड़ा जाएंगे तो मेन लाइन में ये गाड़ी आपको राउरकेला स्टेशन आएगा, और राउरकेला स्टेशन में आप मेरे से मिल पाएंगे, रुक पाएंगे मुझसे हाल, है ना। तो ये है मुंबई हावड़ा मेन लाइन में राउरकेला शहर, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास है, मतलब बॉर्डर पे ही है ये, ठीक है ना। तो ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता है। मैं यहीं से हूँ और मैं यहीं से अभी तक जो भी किया हूँ मैं यहीं यहीं पैदा भी हुआ हूँ। हालांकि मेरा मूल बिहार से है, मेरे पिताजी दादाजी लोग बिहार से थे, जब राउरकेला स्टील प्लांट बनी थी तो वो लोग इधर मूव किए थे और मैं यहीं पैदा हुआ, ठीक है ना। मेरे बच्चे लोग भी यहीं पर पैदा हुए, मेरी वाइफ भी यहीं पैदा हुई, तो हम लोग सबको यहीं राउरकेला के मट्टी से पैदा हुए हैं और यहीं पर हम लोग आगे सब कुछ कर रहे हैं। और आज जो कर रहे हैं उससे हमें पूरे वर्ल्ड पहचानता है, अमेरिकन मीडिया ने हमें कवर किया है, ठीक है ना। आज से 2 साल पहले ही, 2 साल पहले ही अमेरिकन मीडिया ने हमें कवर किया No, है। 1 year, 1 year. मतलब अब 2 साल हो जाएगा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो अमेरिकन मीडिया ने कवर किया है। आज सोशल मीडिया पे आप जाएं, आपको एक नहीं हजारों लोग को टेस्टिमोनियल मिलेंगे जिन्होंने मेरे सेशन में बैठा है, जिन्होंने पैसे दिए हैं। मैं पैसा भी बहुत कम नहीं लेता, मेरे कोई भी प्रोग्राम फ्री में नहीं होते, मैं हर काम, हर प्रोग्राम पैसे लेके ही करता हूँ। फ्री में कुछ नहीं करता, फ्री में बस छोटा सा इवेंट करता हूँ, ऐसे अभी कर रहा हूँ 40 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। फ्री का कुछ मैं बोलने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपकी जरूरत होगी, अगर आपको भूख लगा होगा तो आप पैसे दे के बिस्किट खरीदोगे, नो डाउट। तो अगर आपको भूख लगा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर लिया हूँ वो बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन घर बैठे अपने आरामदेह अवस्था में विदाउट एनी ऑफिस एंड एम्प्लॉय, सिर्फ अपने परिवार अपने बच्चों के साथ बैठ के काम करता हूँ। और मैं अपनी एक्सपर्टाइज आपको सेल करता हूँ। मेरा एक्सपर्टाइज है, मैं एक माइक्रो नीस एक्सपर्ट हूँ। यानी आपको एक मुद्दा, आपके ऑरा पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपका जो व्यक्तित्व है उसके अधीन आपका एक ऑरा है। आपको आपने सुना भी होगा बचपन से, पापा से, मम्मी से, बड़े बुजुर्ग से, स्कूल में टीचर से सुना होगा, प्रोफेसर से सुना होगा कि बेटा तेरे अंदर एक क्वालिटी है, तेरे अंदर एक अपना गुण है, इसीलिए तेरा हाथ का थंब प्रिंट, है ना, प्रिंट और तुम्हारा रेटिना एकदम डिफरेंट है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई भी किया कि यार आपको यूआईडी दे दिया उसने। सबसे ऊंचा, सबसे कीमती ये आपका पहचान है। यहाँ से आपको प्रमाण होता है कि आपके जैसा पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप वो हो जो पूरा भगवान ने फुर्सत से आपको बनाया है, और आपको बनाने में उसने कोई भी हड़बड़ी या फिर कोई भी कोताही नहीं करी है। आपको बड़ा फुर्सत से बनाया है और बहुत अच्छी तरह से लैंड किया है इस धरती पे, है ना। क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है, आपको पता है, और वो परमात्मा का अंश ही है। यानी अहम ब्रह्मा अस्मि हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, उसका सीधा सा यही अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो देवत्व है ना वो आपके अंदर है। और जैसा कि मैंने अपना मैसेज में लिख के भेजा था कि दोस्त सभी को यहाँ पैसा चाहता है, मुझे पैसों की प्रचुरता हो, मैं जहाँ हूँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। तो मैं आपको पूछा है वहां पे एक सवाल कि भैया आपको तो पैसा चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें, सबको पैसा चाहिए, हर वो इंसान जो है उसको पैसा की भूख है, ललायत है। लेकिन कभी वो एक बार रुक के सोचा क्या, हेलो, कभी वो एक बार रुक के सोचा क्या कि ये जो माँ लक्ष्मी है, जो पैसा है, ये मुझसे क्या चाहती है। मैं तो चाहता हूँ हेल मेरे पास आ जा, धन 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 मेरे पास आ जा। कभी ये धन क्या चाहता है आपसे, सोचा क्या आपने। साईदीप Satdeep Singh. सिंह साहब, Azade Lal Singh, sir. शर्मा जी, मोनिका मैम, भुट्टन साहब, मोहन साहब। कभी सोचा आपने एक बार रुक करके कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी पैसों की प्रचुरता हो, ये पैसा है, माँ लक्ष्मी है, मेरे से क्या चाहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस इसी छोटे से लाइन को डिकोड करने के लिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि जिस पल आप 10 रुपया कमाते हो ना, जिस पल आप 100 रुपया कमाते हो ना, उस पल, उस क्षण का सामर्थ्य है कि आपको मिलियन मोर 100 के नोट दे सकता है। हेलो, यू आर योर ओन ब्रांड। आप आप हो। आप अमिताभ बच्चन जैसा करने लगोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलो, आप अमिताभ बच्चन जैसा करोगे तो लोग आपको एडमिट नहीं करेगा। आपको आप होने की जरूरत है। आप अगर अपने जैसे रहोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके गुणों के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए लोग आपको सबसे पहले पूछते हैं। अगर आप कोई भी सामान आज बेचते हो, कहीं पर भी हो, आप सिर्फ इसीलिए हो ना क्योंकि आप हो। आप कोई प्लम्बर नहीं, आप कोई डेंटिस्ट नहीं, आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं,
आप कोई एसपी डीएसपी कलेक्टर मजिस्ट्रेट एडीएम नहीं हो, वो एक कुर्सी का नाम है। आपको लगता है मैं ही एडीएम हूँ, मैं ही कलेक्टर हूँ, मैं ही डेंटिस्ट हूँ, मैं ही फिजिशियन हूँ, मैं ही प्लम्बर हूँ। यहीं पे गाड़ी फंस गई है। किसको किसको बात यहाँ तक कनेक्टेड है? हाथ हिलाए सबसे पहले और फिर टाइप करके बताए कनेक्टेड। जिनको जिनको कनेक्ट हुआ है वही हाथ हिलाएगा, बाकी लोग हाथ नहीं हिलाएंगे और वो टाइप भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्योंकि अपना समय बर्बाद ना करें तो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं क्लास, क्योंकि जब मैं बात बोल रहा हूँ और आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर यहाँ पर मैं समय मत बर्बाएं। आपका खूबसूरत पल, आपका जीवन आपके साथ है, आपकी मिसेस आपके बच्चे आपके साथ हैं, उनके साथ समय बिताएं। वो बहुत हैप्पी होंगे तो आपके घर में फल ज्यादा आप खिलेंगे, अच्छा फलेंगे फूलेंगे। तो अगर आप नहीं कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज और समय बर्बाद ना करें, निकल जाए यहाँ से क्लास छोड़ के। नहीं तो टाइप करें सभी लोग कनेक्टेड, टिल टाइम कनेक्टेड। यहाँ तक जो बातें हुई हैं वो आपके पास पहुंची है। आपके पास बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए, इस सेशन में अपना समय बर्बाद ना करें। चंद्रमोहन सर, मोनिका मैम कनेक्टेड। सभी का टाइपिंग आना चाहिए, सभी का टाइपिंग आना चाहिए। मैं आपसे कुछ मूव करवा रहा सतदीप हूँ, मैं सिंह। आपको कुछ करवा रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो मैं समझूंगा। आपके अंदर एक बात है जिसका नाम है अडेप्टेबल होना। क्योंकि आज के डेट में जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है ना, आप सिर्फ उसको एडमिट कर सकते हैं, उसका पंगा नहीं ले सकते। हेलो, आप एआई के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, पोकलेन के साथ, डंपर के साथ, आप टेस्ला के साथ, है ना, वो मिक्सर ग्राइंडर के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। आप उस ओवन के साथ पंगा नहीं ले सकते, उस रेफ्रिजरेटर के साथ, वो एसी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। आपको सिर्फ उसको ऑपरेट करना सीखना होगा। हेलो, किसको किसको बात से फिर समझ में आ गया कि मैं क्या बोल गया? फिर से हाथ हिलाएंगे कि मैं आपसे क्या बोल गया। कि आपको आज के हरकतों से, आपको अपनी हरकतों से ये प्रूव करना होगा कि यू आर ए गुड ऑपरेटर, यू आर गुड ड्राइवर। जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो रोबोट्स है, जो एनालिटिक्स है, जो डेटा साइंस है, जो मशीन लर्निंग है, इसको आप फील करते हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। आपको यही होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो आपको रौंद के रख देंगे, आपको कुचल के पीस के चटनी बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खत्म। क्योंकि आपका पंगा तो होगा ही ना। आप टेक्नोलॉजी के साथ तो पंगा लेके उसको हरा नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, या फिर एक चीज आपके साथ जरूर होगा, कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो चुके हैं, जो इस व्यवस्थाओं से, आज के युग में जो चाल चला जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपनी चीजों को कर लिए हैं, जो अपना व्यवस्था को जमीन पे एज ए मॉल, एज ए इमारत, एज ए घर, एज ए प्रॉपर्टी नहीं करके वो क्लाउड पे अपनी पहचान, क्लाउड पे अपना मार्केट खड़ा कर रहे हैं, वो तो आपको पंगा जरूर देंगे। आप 100 साल से हल्दीराम भुजिया वाला है, आप 100 साल से हल्दीराम भुजिया वाला है। कल एक जोमेटो और स्विगी नाम का चीज आता है, 4 साल मेहनत करता है और आपको 5 बार खरीदने की औकात रखता है। हेलो, आप 100 साल से हल्दीराम भुजिया वाला है, आपका 4 अलग अलग विंग्स फैल गया, आपके 4 गोतियां मिल करके कोई नागपुर में है, कुछ कलकत्ता में, कुछ कहीं पर, कुछ कहीं पर अपना फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं, नाम एक ही है हल्दीराम भुजिया वाला। ठीक है ना? और आप एक इतना बड़ा कंसर्न है, आप पिछले 100 साल से कारोबारी हैं। कल एक जोमेटो स्विगी नाम का चीज आता है मार्केट में, और 4 साल मेहनत करता है आप ही के मार्केट में, और आपको वो 5 बार खरीद के बेच देगा, इतनी औकात रखता है। वैसे ही आपका हर व्यापार, हर कारोबार जो आप कर रहे हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी आएगा उड़ान नाम का, है ना। वो आपके बर्तन बासन के व्यापार को, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के व्यापार को, आपके प्लास्टिक के होम अप्लायंसेस के जितने भी गैजेट्स हैं, उसके ऊपर आकर के कोबरा की तरह बैठ जाएगा और आपकी हालत खराब कर देगा। आपको इतना उधार देगा, आपके घर में सामान पहुंचा के देगा, आपके साथ फैक्ट्री से माल पहुंचाने का पैसा नहीं लेगा। आप क्या कर लोगे? एक रिटेलर एक कंपनी का भूख नहीं है, एक कंज्यूमर कंपनी का भूख नहीं है। आपको समझना होगा कि अगर एक मैगी बना रहा है, एक बंदा कोको कोला बना रहा है ना, तो उसको आपके जैसे दुकानदार का जरूरत नहीं है। उसको चाहिए वो जो उसको महीने को 5 करोड़ रुपए का डीडी देगा, है ना। उसको आरटीजीएस 5 करोड़ रुपए जो करेगा ना, उसको वो चाहिए। उसको कोई 10 रुपए का बोतल पीने वाला और 5 रुपए का मैगी खरीदने वाला नहीं चाहिए। उसको मतलब ही नहीं है तू बेच या गोदाम में माल सड़ा। मैं अगर मैगी बनाता हूँ, मैं अगर कोको कोला बनाता हूँ, मैं अगर डेयरी मिल्क बनाता हूँ, तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है कि तू एक एक पीस खरीद के खाएगा। मुझे जरूरत है उसका जो मेरा स्टॉक निकालेगा, जो मेरा बैगॉन अपने यहाँ स्टॉक करेगा। किसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं मैगी बनाता हूँ, मैं मैगी का कंपनी हूँ, तो मेरे को तेरी जरूरत नहीं है कि तू एक एक पीस खाएगा तो मेरा मैगी खपेगा। मेरे को तेरे से मतलब ही नहीं, तू मत खा।
मेरे को उसका मतलब है जो मेरा 5 करोड़ रुपए का डीडी मेरे को आरटीजीएस हर महीना 5 करोड़ रुपए करेगा, मैं उसी को माल दूंगा। माल दूंगा ही नहीं, मैं तेरे को माल दूंगा ही नहीं। तू कौन है, मैं तेरे को नहीं पहचानता। अगर तू 5 करोड़ का डीडी देगा तो मैं तेरे को माल दूंगा, नहीं तो तेरा पड़ोसी को मैं माल दूंगा। तो मैं वो हूँ, मैं कोको कोला हूँ, मैं मैगी हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर हूँ, मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हूँ, मैं पतंजलि हूँ। ठीक है, आपको समझना होगा कि बिजनेस उस लेवल पे होता है, नीचे लेवल पे नहीं होता है। किसको किसको बात फिर से आप बलवान हो गया कि मैंने क्या बोल दिया और आप समझ भी गए। हाथ हिलाएंगे अगर बात समझ में आई तो। एक प्रोडक्शन जो कर रहा है, एक जो क्रिएटर है, हेलो, एक जो क्रिएटर है जो चीजों को इजाद कर रहा है, वो पतंजलि का पेस्ट बना रहा है, वो जो हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो डेयरी मिल्क बना रहा है, वो जो मैगी बना रहा है, जो कोको कोला बना रहा है, वो क्रिएटर है। क्रिएटर क्रिएट कर रहा है, मोनोपोली उसके मर्जी का है। वो चाहेगा तो करेगा, जो जिसको मन करेगा उसको माल देगा, जिसको मन नहीं करेगा माल नहीं देगा। मैं कॉर्लॉन हूं, मैं स्लिपवेल हूं, मैं एक ही एरिया में 5 डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा तू मेरा 5 स्टॉकिस्ट है, और मैं हर बार अपना लोगों में सिर्फ एक नाम चेंज कर दूंगा। स्लीपवेल मदर कंसर्न रहेगा, उसके बगल में एक और छोटा सा नाम जोड़ दूंगा, एक तीसरा नाम जोड़ दूंगा, चौथा नाम जोड़ दूंगा, और उसी एरिया में उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं 5 डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करूंगा। तू मेरा ये माल बेचता है, वो माल नहीं बेचता है, इसलिए तुम मैं तेरा वो कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मैं अपनी पॉलिसी ऐसे बनाऊंगा कि मैं 5 डिस्ट्रीब्यूटर दूंगा, उसी एरिया में 5 स्टॉकिस्ट बनाऊंगा, 5 सेठ को माल दूंगा। सबके दरवाजे पे स्लिप बेल या कॉर्लॉन का बोर्ड लगा रहेगा, लेकिन सबके पास माल अलग मिलेगा। माल वही रहेगा लेकिन उसका लोगो अलग रहेगा। हेलो, किसको किसको फिर से बलवान हो गया मैं क्या बोला। इसीलिए बिजनेस को समझने के लिए समझ लगता है। बिजनेस के कुछ अपने एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, आपको 1 रुपए का शैम्पू भी मिलता है, 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलता है, 5 रुपए का मैगी भी मिलता है, 5 रुपए का हॉर्लिक्स भी मिलता है, 1 रुपए का अमृतांजन भी मिलता है। क्या मैं कंपनी इसीलिए खोला हूँ क्या, तेरे को 1 रुपए और 5 रुपए में सामान बेचूंगा? हेलो, क्या नवीन यहाँ पे इसीलिए बैठा है क्या को फ्री में प्रवचन देगा और आपसे 10-12 हजार रुपए लेकर के आपको सिखा देगा कैसे करोड़ कमाया जाता है? क्या लग रहा है मोहन, क्या लग रहा है कि मैं चंद पैसे लूंगा और आपको करोड़ों रुपए कमाने का फार्मूला आपके साथ बैठ के शेयर करूंगा? किसको किसको बात फिर से समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मेंटल ट्रैप है। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो कंज्यूमर विक्टिम माइंडसेट है। हेलो, उसको फोकट की चीजें, डिस्काउंटेड चीजें, ऑफर की चीजें नजर आती है। अभी बिग बिलियन डे और अभी बाकी बहुत सारा ऑफर चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया मार्केट में, है ना। वो क्रिएटर के लिए नहीं है वो आप जैसे कंज्यूमर के लिए है। वो जो आप जैसे कंज्यूमर, आपको विक्टिम माइंड से, जो 90% ऑफ माइंड है ना वो विक्टिम माइंडसेट है, कंज्यूमर माइंडसेट है। उनके लिए वो सारी बातें, क्रिएटर के लिए कुछ नहीं। क्रिएटर तो ऐसे भी माल बेचेगा, वैसे भी माल बेचेगा। ठीक है ना। तो कैसे ऑफर डिसाइड होता है, कैसे 1 रुपए का अमृतांजन बेचा जाता है, कैसे इसको इस भाषा में, डिजिटल भाषा में ट्रिप बायर बोलते हैं, कोर प्रोडक्ट बोलते हैं, लीड मैग्नेट बोलते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजर मैक्सिमाइज। बोलते हैं। ये सब समझना होता है, ये सब समझने के लिए समझ लगता है। इसके लिए आपको कोई एमबीए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी ठेंगा दिखा के भगा देगा, सर्टिफिकेट पकड़ा देगा, जा तू पढ़ लिया। कैसे होता है जमीन पे उतर के काम, वो अगर सीखना है तो उसके लिए एक ही जगह है, मात्र सुवरदान.com, जहां नवीन अपने बच्चों के साथ चीजें अलाइन किया है। और मैं बताता हूं कि उम्र का दरकार नहीं है। आप 80 साल के हो, 70 साल के हो, आप 40 साल के हो, 15-14 साल के हो, 8-9 साल के हो, कतई फर्क नहीं पड़ता जनाब। कतई फर्क नहीं पड़ता, आपका उम्र मैटर ही नहीं करता है। आपको बात कनेक्ट हुई क्या, हाँ या नहीं? योर अथॉरिटी मैटर्स। आप कितने ऑथोरिटी में हो ना, मैटर वहां करता है। आज आप देखो, अगर बच्चे लोग खेल भी रहे हैं तो उसमें कैप्टन होगा। 12 साल, 10 साल, 8 साल का बच्चा खेल रहा है, वहां पर एक कैप्टन होगा। वो कैप्टन वही होगा, मॉनिटर क्लास का वही होगा जिसके अंदर ऑथोरिटी होगा। हेलो, क्या आपके स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर 50-60 बच्चों का एक कमरा है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, क्या उस क्लास का कोई मॉनिटर है? तो मॉनिटर वही होगा जिसके अंदर ऑथोरिटी होगा, जिसके अंदर कमांड करने की लीडरशिप क्वालिटी होगी। और ये सब कुछ माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। ये सारी चीजें आपकी नजर आने के ऊपर है। अगर आपको चीजें नजर आती हैं तो आप करते हैं, नजर नहीं आती तो आप नहीं करते। तो अगर आपका नजर के साथ नजरिया अलाइन है, तब आपका सेल्फ सेंट्रिक होकर के रहना और पूरा ब्रॉड होकर के मानवता के लिए, जीवन के लिए क्रिएटर हो की तरह सोचना, दोनों में फर्क है। आपको समझ में आता होगा, शाहरुख खान आजकल आपको
दिखता है, आज भी दिखता है, दिखने में बूढ़ा दिखता है, लेकिन बावजूद उसको हीरो का रोल करता है। क्यों आपको पसंद आता है, क्यों आप जवान या पठान देखने जाते हो? वजह यह है ना कि शाहरुख खान आज भी प्ले करता है अपने रोल्स को, तो वो जान डालता है उसमें। वजह है कि वो एक समझ रखता है कि मेरा ऑडियंस मुझे कैसे देखना चाहता है। आप एक बार भी नहीं सोचते हो कि मेरा ऑडियंस, मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट, मेरा कलीग, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा जो आसपास का सराउंड है मुझे कैसे देखना चाहता है। आपने कभी एक बार सोचा ही नहीं कि यही तो मेरा मार्केट है, जो मेरा रेस्पेक्ट को चाहे तो बूस्ट करके ऊपर ले जाएगा और चाहे तो ड्रैग करके नीचे ले आएगा। आप जब कॉन्शियस हो जाते हो, जब आप सचेत हो जाते हो चीजों के लिए, तब आप उसके लिए पे करना शुरू करते हो। आप अपने घर से निकलोगे तो शर्ट, पार्टी में जाओगे तो एक अलग शर्ट, परफ्यूम, शू, पगड़ी, हर चीज पे ध्यान दोगे, ब्रिसलेट, चैन, सिंगार, लड़की है तो हर चीज पे ध्यान देगा। तो जब आप अपनी कॉन्शियस हो जाते हो, आपको पता होता है, तो आपको कौन बोल रहा है कि आप हर दिन गरीब की तरह रहो, एक दिन किसी का शादी पार्टी होगा तो आप राजा बन के जाना। आप हर दिन भी राजा बन के रह सकते हो। शाहरुख खान तो हर दिन राजा की तरह रहता है, दीपिका पादुकोण तो हर दिन राजा की तरह रहता है, अमिताभ बच्चन तो सब कुछ रहा, नरेंद्र मोदी भी डेली एकदम सेविंग वेविंग करके एकदम झक्कास राजा के टाइप से रहता है। डिपेंड करता है कि आप अपने किस औहदे को समझते हो। आप अपने उस राजा इज्म को समझते भी हो, या फिर बस आपको लगता है कि जो आप बच्चा पैदा करके उसको पोषित करने का ठेकेदार हो, वही मेरा काम है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑथोरिटी क्या है, आपका सेंस आपको दिखा क्या रहा है। अगर आप सही से सही चीजों को देखोगे तभी उसको कर पाओगे, अन्यथा खा के सोने के लिए भगवान ने सबको दिया है। हर वो जीव जिसके पास प्राण है, उसको सबसे पहले अपने शरीर को पोषण चाहिए, और वो पोषण खोजता है, अन्न खोजता है, भोजन खोजता है, जिससे कि वो जीवित रहे। जब ये फुलफिल हो जाता है तो दूसरा लेयर आता है, ये पहला लेयर था, दूसरा लेयर आता है सुरक्षा का लेयर। तो हर वो जीव, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, हम और आप, दूसरा लेयर, सब लोग सब बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा खोजते हैं। ठंड आता है तो कोई गुफा में घुस जाते हैं, कोई बिल में घुस जाते हैं, गर्म आता है तो छाया में चले जाते हैं। तो ये हमारा सुरक्षा का हमारा पार्ट है। ये दो चीज जब फुलफिल हो जाता है, तीसरा चीज अपने आप हो जाता है, जिसको बोलते हैं विस्तारवाद, परिवार होना। पशु पक्षी जीव जंतु, हम आप सब कोई यहाँ पर तीनों लेयर में बराबर हैं। हमारे को जहाँ अच्छा बदन में खाना मिलता है, हम पोषित हो जाते हैं, सुरक्षा मिल जाती है, तो हम अपना विस्तारवाद कर लेते हैं। क्या समझ में आया? तीन बातें यहाँ तक समझ में आ गई क्या? तो हमारा डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? जब हमारे अंदर हमारा चेतना का बोध हो जाता है, जब हम परिवार पोषित करने लगते हैं, तब क्योंकि हमारे पास समझ है, तो हमको लगता है कि मेरा एक रेस्पेक्ट है, मैं पिता हूँ, मैं एक बड़ा भाई हूँ, मेरा एक रेस्पेक्ट है, मैं एक माँ हूँ, मेरा एक रेस्पेक्ट है। तब आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट का याद आता है, तब आपको रियलाइजेशन होता है कि मैं इंसान हूँ और मैं जानवर नहीं हूँ। और वहां से बोध का स्टार्ट होता है, वो चौथा लेयर है। जब सेल्फ रेस्पेक्ट आता है, साथ में सेल्फ रियलाइजेशन भी आता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट आता है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट का दायरा पहले परिवार से होता है, फिर पड़ोसी से, फिर सोसाइटी से। तो फिर आप हर जगह अपना इज्जत खोजने लगते हो और अपने इज्जत को बनाए रखने के लिए सामर्थ्य का परिचय देते हो। ठीक है ना? अपने सामर्थ्य को मसल्स उठाते हो और मसल्स मैन बन जाते हो। तो ये चीज हर वक्त होता है, ये इंसान करता है जो चौथे लेयर पे सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ता है। अपने को किसी औहदे में, किसी रिश्ते में, किसी जगह पे अपने आप को फिट करता है, या फिट पाता है, या फिट करना चाहता है। उसके बाद पांचवा लेयर आता है। किसको किसको जानने में इंटरेस्ट है पांचवा लेयर क्या है? टाइप करें एक्साइटेड। चार लेयर बता दिया। पहला पोषण, फिर सुरक्षा, तीसरा के बाद विस्तारवाद, परिवार वाला, फैमिली रिलेशनशिप वाला, और वहां से चौथा लेयर शुरू होता है, जो इंसान को इंसान बनाता है, जानवर से हटा के अलग कर देता है। सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन। किसको किसको इस बात में इंटरेस्ट है कि उसको पांचवा लेयर पता चले? टाइप करे एक्साइटेड। आजाद लाल सर। टाइप करे एक्साइटेड। बातें यहां तक फ्लो में है, बातें कनेक्टेड है। कि संसार का आप कोई भी काम करें, ट्रेडिशनल मार्केट में करें, अपने लोकल मार्केट में करें, आप किसी बड़े मार्केट में करें, आप अगर टाउन के मार्केट में है तो वहां से राजधानी के मार्केट में जाएं। राजधानी के मार्केट में अगर कंप्लीट कर लिया है तो उससे बड़ा मार्केट आप बैंगलोर, नागपुर, दिल्ली, रायपुर, है ना, मुंबई, है ना। और जब इससे बड़ा मार्केट चाहिए तो आप फिर सिंगापुर या दुबई चले जाएं, है ना। या फिर सबसे ऊपर चले जाना है तो सिलिकॉन वैली चले जाएं। तो आपको जिस तरह का व्यापार या जिस तरह का कारोबार करने में आपका इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से मार्केट बदलते हैं, अपना एरिया बदलते हैं। जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा व्यापार। ठीक है ना? क्लियर है?
महाराष्ट्र में भिवंडी का नाम लगभग सबको जानता होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बड़े व्यापारियों का गढ़ है। मुंबई, दिल्ली, सदर बाजार, कमला मार्केट, है ना, सब कोई जानता होगा। यहाँ पे छोटे व्यापारी नहीं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। सदर बाजार में बड़े व्यापारी हैं, ठीक है ना। कलकत्ता का बड़ा बाजार सब जानता होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बड़े व्यापारियों का गढ़ है। रांची में अपर बाजार सब कोई जानता होगा, ठीक है ना। तो ये सब पुराने मार्केट है। रांची बहुत पुराना शहर है, पुराना मार्केट है ये। पुराना मार्केट में बड़े बड़े गढ़ गढ़े, मतलब पुराने गढ़ी लोग हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार वहां बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं वहां पे। तो ये मार्केट क्यों है? आप अगर व्यापारी हैं और आपको बड़ा व्यापार करना है तो आपको अपर बाजार, रांची अपर बाजार में मार्केट में खोलना होगा। अगर आप बड़ा व्यापारी हैं तो आपको भिवंडी में मार्केट, भिवंडी का माल, भिवंडी में आपका स्थापत्य होना चाहिए। आप बड़े व्यापारी है तो सदर बाजार दिल्ली में, कमला मार्केट में आपका होना चाहिए। अलग अलग चीजों के लिए सेगमेंटाइज है। उसी तरह से आपको अपना कोई भी व्यापार आप करते हो, करते आप हैं, बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार, आपका लेवल ऑफ माइंडसेट है और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि आप कौन है, आप अपने सराउंड से सराउंडेड 5 लोगों का मिश्रण है। आपको जो प्रभावित किया अपने जीवन में 5 लोग, आप उसी का मिश्रण है। तो आप कोई भी मार्केट में काम करें, काम आप करेंगे और काम करेंगे वैसे ही जैसे आप 5 लोगों के बीच में उठे बैठे, उसी तरह का व्यापारी आप भी होंगे, उसी तरह कारोबारी, उस तरह का व्यक्तित्व आप मेंटेन करेंगे अपना। अगर आप लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, है ना, आप रोटरी क्लब के मेंबर हैं, तो आपका व्यक्तित्व में उस तरह का पर्सनालिटी होगा, उस तरह के लोगों से आपका कनेक्शन होगा। बातें यहां तक समझ में आ रही है? अगर आप रोटरी क्लब के मेंबर हैं, जिमखाना क्लब के मेंबर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो इस तरह की चीजें पता होगा कि कौन किस औहदे का इंसान है, कौन सेक्रेटरी है, कौन प्रेसिडेंट है, ये किस पर्सनालिटी का टाइप का आदमी है। तो आपका भी ऑरा लगभग उस तरह के आसपास में होगा। अगर आप इस तरह की चीजों से नहीं कनेक्टेड है तो आप एक अलग तरह का व्यवहार रखेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि व्यापार वर्क कैसे करता है, क्या करता है, बहुत सारी चीजें जो कनेक्ट नहीं होंगी। नेटवर्क इक्वल्स टू नेटवर्थ। ठीक है ना। तो आपका कम्युनिटी बहुत मैटर करता है। आप जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में होते हैं, वहां से आप नेतृत्व, आप क्या क्या समझ गए इतना देर में? कि आपके पास एक विक्टिम माइंडसेट है, एक कंज्यूमर माइंडसेट है, हर चीज सोख लेना चाहते हैं आप, हर चीज बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत सीखने में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं जीवन में बहुत हर वक्त सीखने के लिए लाइट रहता हूँ, इस तरह की बातें आप बोलेंगे, विक्टिम माइंडसेट है। और हर चीज चूसते चले जाएंगे, कंज्यूम करते चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे सब कुछ, टीवी पे खा लेंगे, व्हाट्सएप पे खा लेंगे, यूट्यूब पे खा लेंगे, सब जगह खा लेंगे और उसका कुछ करेंगे नहीं। विक्टिम माइंडसेट है आप, है ना। आपकी तलाश हम जैसे लोगों को और उसको है जो एक और दुनिया बसा के बैठी है, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है एड वर्ल्ड, जिसका नाम है एड वर्ल्ड, जो परसेप्शन मैनेज करती है। टाइप करें परसेप्शन क्रिएटर। हेलो। प्री फ्रेम करती है प्री चीजों को। फ्रेम करती है। शाहरुख खान 2 घंटे की मूवी लाता है और मार्केट से करोड़ों रुपए उठा के ले जाता है पर डे का, करोड़ों नहीं, 100 100 करोड़, ठीक है ना। कौन करता है? परसेप्शन मैनेज, एड वर्ल्ड। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कभी भी होता है तो इमोशनल बाई हार्ट होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका जीवन लग जाता है, तब एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आता है, एक सॉलिड फार्मूला, एक कामगार फार्मूला निकल के आता है, दैट्स कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। जब वो प्री प्रोडक्शन पार्ट होती है तब आपका बहुत सारा चीज लगता है, उसको प्रोडक्शन करते करते एक और पार्ट बनता है। और इन सब बात को जीरो मान लीजिए, क्योंकि इसको करने का, अगर माल अच्छा भी हो या खराब भी हो, तो जो एडवर्ल्ड है, जो पैकेजिंग है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मैनेज करती है चीजों को कि कैसे मुझे पोर्ट्रे करना है कि वो आगे विंगो की तरह निकल जाए, ठीक है ना। माल कुछ भी हो, उसका पैकेजिंग, उसका मार्केटिंग, ये बात को प्रूफ करेगा कि वो मार्केट में कितना लंबा दौड़ेगा। ये कौन करता है? पोस्ट प्रोडक्शन। कौन करता है? टाइप करें, तीनों बात टाइप करें, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब परसेप्शन मैनेज करने वाला, जो आपको वही दिखाता है जो आपको दिखाने से आप उसको खरीद लेंगे। रेलेवेंस क्रिएट करता है आपके साथ, जानबूझ के चीजों को रेजोनेट करवाता है। वो आपको कठफोड़वा की तरह उंगली करता है, आपके दिमाग को वो इस तरह से फंसाता है, इस तरह से, क्योंकि आपके ट्रैप को जानता है। वो जानता है कि यू आर अ कंज्यूमर, यू आर अ विक्टिम माइंडसेट, आपके पास क्रिएटर माइंडसेट नहीं है, आप एक विक्टिम माइंडसेट हो। आप सोख लोगे कोई भी चीज को, बोलोगे और उसके बाद एक्सक्यूज क्या दोगे? अरे मेरे को सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं कहीं पर भी ज्ञान देखता हूं ना तो मैं तो एकदम ऐसे खुला होकर बैठ जाता हूँ। क्योंकि कुछ तो बोलोगे ना भाई, कुछ तो बोलोगे, है कि नहीं? कुछ तो बोलोगे ना। कुछ नहीं बोलोगे तो फिर अंदर भी लगेगा कि यार मैं तो खुद ही चोर हूँ। इसलिए कुछ भी बोल के खुद को भी समझाना पड़ता है।
आदमी किसी के लिए नहीं बोलता है, खुद अपने लिए बोलता है। किसको किसको बात यहाँ तक बलवान हो गया कि ऐसा ही है ह्यूमन, इसी तरह से ह्यूमन का बिहेव है, इसी तरह के लोगों के रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है चीजों को आप समझ पाए। कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, मैं आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ हूँ जो 90 मिनट्स आपका अनडिवाइडेड फोकस का डिमांड करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पर अपना 90 मिनट्स पे करें। shubvardhan.com/zoom, shubvardhan.com/zoom ये लिंक है। कुछ लोग हमारे साथ कल कनेक्ट हुए थे, कुछ लोग कल हमारे साथ कनेक्ट हुए थे जिन्होंने अपना 369 पे किया था। मैंने उनके साथ अपना प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक शेयर किया हुआ है, एक्शन एम्बियंस का। ठीक है ना, आप लोग वहां से हमारे एक्शन एम्बियंस में आ जाएं। एक्शन एम्बियंस का मतलब है 24/7 मैं वहां अवेलेबल हूँ। ऑनलाइन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काम जो मैं कर रहा हूँ, जो कोई नहीं कर पाता है, किसी किसी भी माई के लाल में मादा नहीं है, तो मेरे पास वो मादा है कि मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है ना, मैं आपसे पैसे ले करके आपको छोड़ नहीं देता, कोई कुछ झुंझुना नहीं पकड़ा देता है हिलाने के लिए। मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ 24/7, मेरे से आप टच कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं नहीं पूछता कि आप कितने पैसे दे के मेरे से जुड़े हैं। मैं आपको इंटरटेन करता, मैं आपसे बातें करता, मैं आपके डाउट्स को फुलफिल करता, उसको क्वेरी को सॉर्ट आउट करता। तो ये मैं करता हूँ। मैं क्योंकि अपने घर से सारा काम करता हूँ, तो मैं कहीं भागा भागी है नहीं मेरे पास, मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन काम है, तो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बाकी कुछ कुछ पढ़ाइयाँ कुछ कुछ रिसर्च करने में समय जाता है। पूरा समय खाली बैठता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ। मैं अंग्रेजी थोड़ा कम बोलता हूँ और लेमैन तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ज्यादा करता हूँ। तो जो भी मेरे से इंटरेस्टेड होते हैं बात करने के लिए, तो मैं उनको एंटरटेन भी करता हूँ। तो वो एक्शन एम्बियंस ग्रुप में अगर आ जाते हैं, यानी मुझे वो कोई पेमेंट करते हैं, जैसे मेरा आज संडे मेगा क्लास है। मेगा का मतलब, संडे मेगा क्लास मतलब मेगा पिक्सल से रिलेटेड, यानी हम आपकी नजरिया पे काम करते हैं। अभी आप जितना डीप देख पा रहे हैं उससे ज्यादा डीप देख पाएंगे। और वो आपको भी यहाँ पता चल गया होगा कि मैं जब एक समय में इस तरह की बातें करता हूँ, तो मैं जब पैसे लेके बात करूंगा तो किस लेवल की बातें करता हूँ। ठीक है ना, किसको किसको यहाँ तक प्रभावित रहा है, यू आर इम्प्रेस्ड, यहाँ तक की बातों ने आपको प्रभावित किया है, टाइप करें आई एम इम्प्रेस्ड या फिर मैं प्रभावित हुआ हूँ। अगर आप मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं तो प्लीज टाइप करें टिल टाइम आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम कनेक्टेड। यहां तक आप कनेक्टेड है मेरे साथ। सतीप सर। सभी लोग टाइप करेंगे। सुभाष सर, आजादलाल सर, चंद्र सर, धर्मदेव सिंह सर एंड महेंद्र सर प्रभावित, मोनिका मैम। 369 पे कर देंगे तो मैं आपको एक्शन एम्बियंस ग्रुप में ले लूंगा, 2-3 दिन अपने साथ रहने का मौका दूंगा और आज का क्लास में बैठने का मौका दूंगा, जो पेड प्रोग्राम है जो 3:30 पे चालू होगा और 6:20 तक चलेगा। ये वो क्लास है जहां से दो बात होगा, एक तो क्लास में बैठोगे 3 घंटा का और मेरा साथ मिलेगा, मेरी बातें मिलेगी और मुझसे साथ कुछ एक आप एग्जाम्पल देखोगे, माइंड मैप देखोगे, वो होगा। हमारा आपका कनेक्शन और बनेगा, हम लोग डीप जाएंगे। क्योंकि हम आपको 2-3 दिन कम से कम ये 369 के एवज में हम आपको जो एक्शन एम्बियंस ग्रुप में लेंगे, उस ग्रुप में 2-3 दिन अगर आप रह गए ना, तो वहां पर वो सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे लाखों में पेमेंट किया हुआ है। लाखों का मतलब मेरा प्लैटिनम मेंबर, डायमंड मेंबर, क्वांटम मेंबर है ना। मेरा क्वांटम मेंबरशिप का रेट है 6 लाख रुपए, 5,90,000 रुपए। मेरा डायमंड मेंबरशिप का रेट है 2,90,000 रुपए। इस तरह के पर्सनालिटी, इस तरह के अभिभावक जो वहां पर है, वो सब आपको वहां पे मिलेंगे, उसी ग्रुप में मिलेंगे। तो एक बार अगर आप एक बार ग्रुप में आ गए ना, तो आपको लगभग सभी का नंबर भी मिल जाता है। तो आप उससे बात कर सकते हैं पर्सनली कि अरे भैया क्या हो रहा है भैया यहाँ पे। जब तक मेरे सामने हो तो ठीक है, बातें तो हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों का चुल होता है ना, वो मास्टर छोड़ करके अपने बगल में जो बैठा होता है ना, अपना स्टूडेंट अपना बगल में बेंचर से उससे बात करता है, बता ना सर क्या बोले, समझा ना थोड़ा। तो सर सामने खड़े हैं, सर से नहीं पूछेगा, बगल वाला को ऐसे करके पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो इस बात की आजादी मिल जाती है आपको कि आप अपने जो ग्रुप में जो और भी लोग हैं ना, उसको आप फोन करते हैं, टच करते हैं, पूछते भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा होता है अगल बगल के लोगों से घोरने का। तो आपको पूरा आजादी मिलता है वहां पे, क्योंकि वो सभी लोग मुझे पेड किए हुए हैं। तो आप इस बार में वहां से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों की अपनी वीडियोस लर्निंग शेयर करते बोलो, तो आपको पता चलता है कि कौन आदमी किस तरह का है, किस तरह की पर्सनालिटी टाइप है, क्या वो कर रहा है, क्या आगे मिशन लेके जा रहा है। ये सब चीज भी देखने का मौका मिलता है। तो उस ग्रुप में 2-3 दिन रहने का मतलब है कि आप खुद ही आपका लेवल अपग्रेड हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया कि सराउंड से सराउंडेड आप होते हो। आपका दिमाग चलता ही उस वक्त है जिस तरह के आप माहौल में रहते हो। ठीक है ना, तो आपका माहौल, आपका सराउंड आपके जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है।
तो अगर आपका, जहां पर हम आपको करोड़ों रुपए की बात करते हैं, तो उस तरह के सराउंड में, उस तरह के माहौल में अगर आप आ गए तो आपका माइंडसेट भी उसी तरह से ग्रो करेगा। आप बड़ा काम कर पाओगे, वो काम कर पाओगे जहां से आपको पद्मश्री पद्म विभूषण मिल सकता है, जहां से आपको भारत रत्न मिल सकता है, जहां से आपको कोई देश नोबेल पुरस्कार के लिए बुला सकता है, तो आप वो काम कर पाओगे। ठीक है ना? तो उस तरह की चीजों से अगर आपका विश्वास है, आप 99 से 100 के फेर में नहीं हो, आपके घर में रोटियों के वांदे नहीं है, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हो। मैं क्या बोला? अगर आपके घर में रोटियों के वांदे नहीं है, आपको 99 से 100 का फेरा नहीं है, क्योंकि क्रिएटर होना भूखे रहने वालों का काम नहीं है, क्योंकि जब पेट में आग लगेगा तो दिमाग चलेगा ही नहीं। तो अगर आपके पास रोटियों के वांदे नहीं है, आप एक लेवल पे हो और अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हो, यानी शॉर्टकट में लेमैन तरीके से मैं बोल दूं कि मैं किसी के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ उस्तादों के लिए हूं। मैं उस्तादों को नेक्स्ट लेवल की उस्तादी सिखाता हूं। एकदम क्लियर कट मैसेज है। अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रोटियों के वांदे हैं, तो आप मेरे पास ना आए, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपके घर में डॉक्टर चाहिए, अगर आपके घर में मजिस्ट्रेट कलेक्टर चाहिए, तो बस 80-90 लाख रुपया लगता है बस एक डॉक्टर पैदा करने में घर पे। किसी को इसको बात समझ में आ रहा है कि एक सर्जन आपके घर में अगर आएगा तो उसको पढ़ाकू तो होना ही पड़ेगा, साथ में आपके पॉकेट से 80-90 लाख रुपया खर्च करने का कुवत भी होना चाहिए, तब आपके घर में एक डॉक्टर दिखाई देगा। उससे पहले घर में आपको डॉक्टर नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? हाथ हिला के बताएं, बात समझ में आ रही है? कि आपके बतौला मारने से आपके घर में डॉक्टर नहीं आएगा। एक सरकारी डॉक्टर के कॉलेज में अगर भी एडमिशन मिलता है ना, तो आप बहुत पढ़ाकू हो, तभी भी 30 लाख रुपया लगेगा। 30 से 50 लाख रुपया फिर भी लगेगा। अगर इतना पैसा नहीं है तो आपके घर में डॉक्टर नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर आपसे सीधा बात कर रहा हूँ, एक साल में 300 करोड़। तो बॉस मैं भी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और मैं बोल दूं कि यार आप आ जाओ, कर लोगे, तो मैं झूठ सच बोलता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं करता, मेरे साथ मेरे बच्चे भी बैठे हैं। अगर मैं झूठ या बलफबाजी कर दूंगा तो मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा, पापा ये क्या बोल रहे थे आप? तो मैं तो यार अपना नस्ल तो नहीं खराब कर सकता। ठीक है ना? मैं अपना भविष्य, आने वाला जो पीढ़ी है, उसको तो खराब नहीं कर सकता ना। तो पैसों के लिए तो मैं इस तरह के काम नहीं करता। यहाँ तक बातें कनेक्टेड है? तो मैं लिंक दे रहा हूँ, shubvardhan.com/369। यहाँ पेमेंट कर दें आप, और पेमेंट करके एक्शन एम्बियंस में भी जगह बना ले। और आज का दोपहर का सेशन जो लाइव होगा जूम पे, इसका लिंक आपको एक्शन एम्बियंस में शेयर करूंगा मैं, वहां पर आप आ सकते हैं। जहाँ पे 3 घंटा पूरा मुझे आपका लगेगा अनडिवाइडेड, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ भी बैठ सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ भी बैठ सकते हैं। लिंक शेयर किया हूँ, टाइप करें, उसको क्लिक करें और पेमेंट करके स्लिप मुझे व्हाट्सअप पे करें। कंफर्म करें मुझको, जैसे कि मैं आपको एक्शन एम्बियंस ग्रुप में ले पाऊं या फिर वहां का लिंक आपको दे पाऊं। मोनिका मैम, आपने पूछा, मैंने कल आपको दिया था लिंक, आप लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? आपने मैसेज नहीं देखा क्या? हाँ जी, मैंने अभी ग्रुप जो आपने मीटिंग के टाइम डाला था वो तो मैंने ज्वाइन किया था, वो तो मैंने मैंने आपको किया था। एक्शन एम्बियंस ग्रुप का लिंक दिया था मैम कल, जिसमें हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था, क्या आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाई? नहीं, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है। आप आप अपना मेरे को एक बार व्हाट्सअप चेक कर दोबारा लें। भेज दीजिए, मैं कर लेती हूँ अभी। नहीं नहीं, आप अपना व्हाट्सअप चेक करें, आपको लिंक गया है ठीक है। मेरे नंबर से, और आप उसको टच ठीक करके है। ग्रुप ज्वाइन करें। अपना 3 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं। 3 इंट्रोडक्शन वीडियो, आप कौन है, कहाँ से हैं, अब तक जीवन में क्या क्या कर लिया है, आगे क्या करने की चाहत रखते हैं, सारी बातों को क्लियर करते हुए मैंने आपको वहाँ स्ट्रक्चर दिया है किस तरह की आपकी बातें करनी है। शुभ वरदान को कितने दिनों से आप फॉलो कर रही हैं, और अब आप शुभ वरदान को किस तरह से फील करती हैं कि आपके आने वाले ग्रोथ में शुभ वरदान किस तरह की भूमिका निभाएगा। तो अपनी सारी बातें आप 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3.5 मिनट की बातों में बोले, और 3 अलग अलग डिफरेंट वीडियो बनाए। जब आप बोलेंगे तो आपकी बातें बदल जाएंगी, हमें पता है, और मैं आपकी पर्सनालिटी टाइप को जज करने के लिए ये वीडियो मंगवा रहा हूँ। जब तक मैं आपको, आपने मुझे जिस नाम से भेजा है, किस नाम से व्हाट्सएप पे है वो? जिससे आपको मैसेज मिलता है, मैं ठीक से एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको हाई कर देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है हाँ, ना? आप एक बार हाई कर दीजिए उससे। ठीक है, मैं कर देता हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं कर देता हूँ। All the new members kindly click on this link /zoom shubvardhan.com/zoom, and there is a 90-minute session. Kindly click on this link and attend the session. ठीक है? And 369 का link हमने दिया है। आज संडे का 3:30 से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, if you are interested in joining that program, click on this link and book your seat. अभी जितने भी नए लोग हैं, काइंडली टाइप FT एंड उसके साथ ही क्लिक द जूम लिंक, यहाँ जो सेकंड लिंक मैंने दिया है, एंड ज्वाइन द सेशन।
Subhash Sharma sir, and I think you are new. Dharam sir, I think I'm watching you for the first time. Meena Kishore, Sandeep sir, Vijay sir. मोनिका मैम देखिए, मैंने आपको लिखा है जी मैम। सुभाष शर्मा जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके फेस पे लाइट नहीं पड़ रहा सुभाष जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बैठिए जैसे कि रोशनी आपके मुंह पे पड़े। हेलो जनाब बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पूछ रहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है आपका ये क्लास वगैरह, इसके बारे में। हमारे को समझने के लिए समझ लगता है सर, और अब जिस तरह की मानसिकता के साथ अभी ड्रिवन है, जिस तरह से आप चल रहे हैं, वो हमारे को, आप हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, इसमें समय लगेगा। आपको कम से कम 10-15 दिन समय लग जाएगा रेगुलर, जब आप हमारे साथ बैठेंगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियोज हैं उसको देखेंगे, तो धीरे धीरे बनते बनते कनेक्शन बनेगा। हम लोग वो बातें करते ही नहीं है जो दुनिया करती है, हम थोड़ा सा अलग बातें करते हैं, तो हमारी बातों को समझने में समझ लगता है, और वो समझ अभी नॉर्मल आंटी के पास नहीं है। हम लोग कुछ 1% टाइप की बातें करते हैं, 90-99% लोग हमारी बातों से कनेक्ट नहीं होते हैं इतना आराम से, हम कुछ भारी भरकम बातें करते हैं, ठीक है ना। तो उस बातों को समझने में समझ लगता है, और मेरी दिमाग का आदमी समझ नहीं पाता आसानी से, क्योंकि हम करोड़ों की बातें करते हैं ना, और आप अभी हजारों हजार कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर दिन 1-8 लाख रुपए कमाते होंगे आप, और हम डेली आपसे करोड़ों की बात करते हैं। तो भैया लाख और करोड़ में तो फिर बहुत का फर्क है ना, तो वहां तक के समझ को तो समझ लगता है, ठीक है ना। अब आपको मैं बोलूँ जाइए किसी का पेट फाड़ के ऑपरेशन कर दीजिए, तो आपसे कैसे हो पाएगा? तो मेरा वही है, हिसाब किताब थोड़ा अलग टाइप का है, तो मुझे समझने में समझ लगता है, हैवी टाइप का चीज़ है। थोड़ा साथ में रहिए, कुछ दिनों तक ट्यूनिंग बनेगा। हो सके तो आप पेमेंट करके 369, बहुत छोटा अमाउंट है, हमारे कम्युनिटी में आ जाइए, वहाँ से ताल्लुकात बनेगा। जब आप जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको दिखेंगे ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अमित आनंद जी, आपका क्या हाल है? मैं आपको काफ़ी बार देख चुका हूँ, लेकिन आपको कुछ करते हुए नहीं देखता मैं। आप भी पेमेंट करके अंदर पैनल पे आइए, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। मैम आपने ज्वाइन कर लिया? Joined, yes. ग्रेट, धन्यवाद मैम। अब आप अपना 3 वीडियो रिलीज करेंगे इसी ग्रुप में, ठीक है। ये सेशन यहाँ ऑफ करता हूँ, जिनको आना आ जाए, जिनको टाइम खराब करना है टाइम खराब करें। याद रखें, ये जो समय है ना और ये सांस है, ये दो ही चीज का कीमत है मार्केट में। ये समय बीत गया तो लौटेगा नहीं, और ये सांसें उखड़ गई ना तो सारे अरमा अरमा ही रह जाएंगे। दोनों चीज का परवाह कीजिए, एक समय, उसका कदर कीजिए। अगर आप समय का कदर करेंगे ना, तो समय आपको वहां ले जाएगा। आपको मैं बोला ना, जिस पल आप 10 रुपया कमाते हो ना, उस पल का सामर्थ्य है कि आपको उठा करके मिलियन मोर 10 के नोट दिला देगा। समझ में आ रहा है? जिस पल आप 10 रुपया कमाते हो, उस पल में इतना सामर्थ्य है, उस समय में इतना ताकत है ना, कि आपको मिलियन मोर 10 के नोट दिला देगा। तो वो किसको दिला देगा? जो अपने सांसों के प्रति सचेत रहेगा, जिसके सांसों को वो बर्बाद नहीं होने देता है, वो इंसान, ठीक है ना। जो प्राण है, जो सजीव है, आप जीवित है ना, अगर आप उसकी कीमत समझते हैं, तो समय आपको उठा के ऊपर ले जाएगा। इस समय खोज रहा है आपको कि आपको पारितोष करे, आपको हकदार और दावेदार होना प्रूफ करना पड़ेगा। किसको किसको बात समझ में आया? आप एक इंसान को अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। जैसे कहीं इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो आपसे 4 सवाल पूछता है, तो आपको आप प्रूफ करते हो कि मैं ही हकदार हूं, मैं ही डिजर्विंग हूं, मुझे ये जॉब मिलना चाहिए। उसी तरह से कुदरत आपको देख रहा है, और आप कितने हकदार हो, कितने दावेदार हो अपनी चीजों को हासिल करने के लिए, लेने के लिए। फौज में जाते हो ना, दौड़ के दिखाते हो, लंबाई दिखाते हो, कूद के दिखाते हो, है ना। चड्डी पहना के दौड़ा देता है तो वैसे भी दौड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो कि आप हकदार हो, दावेदार हो। मोनिका मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं शायद? No, she's leaving, she's saying. ठीक है, हम लोग मिलते हैं ना, आप अपने वीडियोस रिलीज कर दें, हम लोग मिलते हैं दोपहर में 3:30 में। ठीक है, सभी लोग आ जाए, पेमेंट करके 369 का स्लिप भेज दें मुझे। All right, click on the link everyone. Zoom link पे click करके screen switch कर लें और 90 minutes तक class attend करें. आइए फटाफट करें, दया करें खुद पे, काबिल हो जाए।